हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी हिस्ट्री की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। तो आप लोगों को पता ही है हिस्ट्री के अंदर हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में भी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो पुरातत्व संबंधित कुछ साक्ष्य जो मिले हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो कुछ हमने कल कर लिया था, जो बाकी रह गया है आज हम उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कल हमने पढ़ लिया था ना, उससे आगे का है, तो वो क्या है कि समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले समुद्रगुप्त की किसकी समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अरिकमेडु से, जो कि क्या है, पुडुचेरी के निकट है। अरिकमेडु से कहाँ से? अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है उत्तर भारत के मंदिरों की उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली, नगर शैली एवं कला की शैली, नगर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की नगर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की कला द्रविड़ शैली कहलाती है।
ठीक है। दक्षिणापथ में मंदिरों के दक्षिणापथ में मंदिरों के, या सॉरी इसको क्या ही करो, दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा। दोनों जो शैली थी, नागर और द्रविड़ दोनों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वैसर शैली कहलाती है। अतः यह वैसर शैली, अतः यह वैसर शैली कहलाती है। ठीक है, पहले ये देख लो, अगला बाद में देख लेंगे। क्या है कि जो समुद्रगुप्त है, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो समुद्रगुप्त की जो वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। मतलब सिक्के ढूंढे होंगे पुरातत्व वालों ने को, जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य तो पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, कुछ सिक्के मिले। तो सिक्के पे क्या था, एक राजा है चंद्रगुप्त, तो उनकी फोटो थी, वो क्या वीणा बजाते हुए थे। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी थे, उनको संगीत बहुत पसंद था। नेक्स्ट है, अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अब ये अरिकमेडु कहाँ है, पुडुचेरी के पास एक जगह है, तो वहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। खुदाई वगैरह जब हुई तो वहाँ से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली सॉरी, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की जो शैली है वो नागर शैली है, और जो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनकी कला की शैली जो है वो द्रविड़ शैली है। तो जहाँ आपको नागर शैली से संबंधित कुछ आता है तो आपको ये समझना है कि ये नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है, और जहाँ द्रविड़ शैली आती है तो वो साउथ इंडिया से रिलेटेड है, तो वो द्रविड़ शैली कहलाती है। ठीक है, वहाँ के जो मंदिर हैं जिस हिसाब से उनको डिज़ाइन किया गया है, तो वो। अब दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है। अब दक्षिणापथ के जो मंदिर हैं, वहाँ के मंदिरों पर दोनों ही शैली, नागर शैली भी और द्रविड़ शैली, दोनों का ही प्रभाव पड़ा है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, यह वेसर शैली कहलाती है। कौन सी शैली कहलाती है, ये वेसर शैली कहलाती है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। मंदिर रचना शैली से संबंधित है।
शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर शैली से एक हिंदू मंदिर कौन सा मंदिर? एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है। शैली का कहलाता है। कब कहलाता है? जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। ओके, आगे है। अब पंचायत मंदिर के जो उदाहरण है, उदाहरण देख लो। कंदरिया महादेव मंदिर, कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर। जो खजुराहो में है। कहाँ पर है? खजुराहो में है। आता है फिर ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर। कहाँ पर है ये? भुवनेश्वर के अंदर है। नेक्स्ट आता है लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। नेक्स्ट क्या आता है? लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। ओके, उसके बाद क्या आता है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। सारे लिखवा दे रही हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। ये भी कहाँ पर है? लिंगराज का मंदिर, ये भी भुवनेश्वर के अंदर है। फिर दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। यूपी। ठीक है, नेक्स्ट आता है गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। मंदिर महाराष्ट्र। देखो अब क्या है? अब जो पंचायतन शब्द है, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। अब जो पंचायतन एक शब्द है, ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये जो रचना शैली है, ये मतलब एक
रचना की शैली से ही संबंधित है। पंचायतन जब शब्द आ जाए तो हमने ये समझ लेना है कि ये एक क्या है, ये एक शैली है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है। कोई भी हिंदू मंदिर है तो वो पंचायतन शैली का कब कहलाएगा, जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। मतलब बीच में एक मंदिर मुख्य और फिर उसके चारों साइड 4 सहायक मंदिर, तो तब वो पंचायतन शैली कहलाती है। अब इसके उदाहरण क्या है, एक कंदरिया महादेव का मंदिर है जो कि कहाँ है, जो कि खजुराहो में है। नेक्स्ट आता है ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर के अंदर है। फिर लक्ष्मण मंदिर है जो कि कहाँ पर है, वो भी खजुराहो के अंदर है। फिर आता है लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है। फिर दशावतार मंदिर आता है जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। फिर आता है गोंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या लिखेंगे, कुछ अभिलेख लिखेंगे और उनके शासकों के नाम लिखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। अभिलेख और शासक। इधर शासक। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, हाथी गुम्फा अभिलेख, बिना तिथि के, इसकी तिथि, इसमें तिथि नहीं लिखी हुई। हाथी गुम्फा अभिलेख। किसके शासक में, शासक कौन थे, कलिंग राज खारवेल। कौन थे, कलिंग राज खारवेल। अगले आते हैं नंबर सेकंड पर, कौन सा अभिलेख आता है, जूनागढ़ अभिलेख, जिसको हम गिरनार भी बोलते हैं, जूनागढ़। शासक रुद्रदामन। ओके, नेक्स्ट नासिक अभिलेख। शासक गौतमी बलश्री। नेक्स्ट प्रयाग स्तंभ लेख। शासक समुद्रगुप्त। नेक्स्ट ऐहोल अभिलेख। क्या है ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय।
अभी और भी है, पहले ये देख लो। सबसे पहला जो अभिलेख है, मतलब जो कौन सा आता है, वो है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि किसके शासक कौन थे उस टाइम पर? उस टाइम पर शासक थे कलिंगराज खारवेल। नेक्स्ट आता है जूनागढ़ गिरनार, जिसको हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, जूनागढ़ का अभिलेख, वो उस टाइम पर शासक थे रुद्रदामन। नेक्स्ट आता है नासिक अभिलेख, जो कि उस टाइम पर शासक कौन थे? गौतमी बलश्री। नेक्स्ट आता है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जो कि शासक थे उस टाइम समुद्रगुप्त। फिर नेक्स्ट आता है ऐहोल अभिलेख, जो शासक कौन थे इस टाइम पर? पुलकेशिन द्वितीय थे। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट अभिलेख है, बहुत एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नंबर 6, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, मालवा नरेश ठीक है, यशोवर्मन। नंबर 7, ग्वालियर अभिलेख। शासक कौन थे इस टाइम पर? प्रतिहार नरेश भोज। नेक्स्ट, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख। बंगाल शासक विजयसेन। ठीक है, देखो फिर अगला जो अभिलेख आता है हमारा, आता है मंदसौर अभिलेख। उस टाइम पर जो शासक थे वो कौन थे? मालवा नरेश यशोवर्मन। कौन थे? यशोवर्मन। फिर आता है ग्वालियर का अभिलेख, उस टाइम पर शासक थे प्रतिहार नरेश भोज। फिर आता है भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख, जिस टाइम पर शासक कौन थे? स्कंदगुप्त थे। और फिर आता है देवपाड़ा अभिलेख, जिसके शासक कौन थे? बंगाल शासक विजयसेन थे। कौन थे? बंगाल शासक विजयसेन थे। ठीक है, तो ये थे हमारे जो हमको क्या, जो पुरातत्व जो साक्ष्य हैं उनसे संबंधित जो फैक्ट हैं, पुरातन संबंधित जो साक्ष्य हैं, जिससे जो एग्जाम में उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सारे करा दिए। अब कल की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल को जो हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम सारे कवर कर लेंगे। मतलब जो ये जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, तो ये कौन से हैं? मतलब जो भी एग्जाम में अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, है ना, तो केवल वो हैं।
उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सारे ही फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप उसको प्लीज़ लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आते रहें, ठीक है। और प्लीज़ आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आपके साथ और भी जो पढ़ने वाले हों उनसे भी चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।